प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आज फिर से हाजिर है आपके सामने मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स MCQ 25 दिसंबर 2021। एक बहुत इम्पोर्टेंट जगह है जहाँ पर आप बहुत अच्छे मार्क्स कैरी कर सकते हैं। ओके, सीजिए, बहुत अच्छा मार्क्स कैरी कर सकते हैं आप, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही सोचते हैं कि खबरें पढ़ रहा हूँ और न्यूज़पेपर देख रहा हूँ, TV देख रहा हूँ, जो डेली बेसिस के न्यूज़ उसी से हो जाएगा, लेकिन आखिर में नहीं होता। इसी चक्कर में मेरे दो तीन साल ख़राब हो चुका है। ओके, क्योंकि करंट अफेयर्स के सेक्शन में मुझे काफ़ी कम नंबर मिलते थे। बाद में समझ में आया कि मेरी गलती कहाँ है। तो आप गलती ना करें और करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है उसको आप क्या करें, एक GS की तरह इसको ट्रीट करें। CA इज़ वन ऑफ योर GS, सो दैट यू प्रिपेयर वेल। ओके, देखिए इस साल एक एग्ज़ाम के रिजल्ट में दिखा गया है 0.00 इसी मार्क्स के वेरिएबल से प्लस माइनस हो गया, मतलब सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन हो गया। ओके, सिलेक्शन नॉन सिलेक्शन हो गया, मतलब क्या है, देखिए मतलब क्या है, मतलब ये 2 0 जैसे निकल जाता है, आपको पता है। तो मतलब 1000 से गुना करोगे तभी ये मुमकिन है। तो इस बात को आप समझ ले, और टाइम की जो वैल्यू है वो समझ ले दोस्तों, टाइम की जो वैल्यू है। ओके, टाइम की जो वैल्यू है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी कि करंट अफेयर्स के सेक्शन के जो नेगलेक्ट नहीं करना है। ओके, इसको GS की तरह ट्रीट करना है और उसको पढ़ाई अच्छी तरह से करना है। और एक सूचना ये है, हमारे जो चैनल आप देख रहे फिलहाल ये मिशन CGL है, और उसके साथ और एक साइड पे बंगाली चैनल चलता है, वो है ड्रीम WBCS ड्रीम WBCS। ओके, 2 चैनल हमारे साइड बाय साइड चलते हैं। ये बंगाली एंड इंग्लिश में है, और ये जो आप देख रहे हो तो मिशन CGL हिंदी और इंग्लिश में ही है। तो मैं कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि बंगाली में आप अच्छे हैं और बंगाली में आपको समझने में सुविधा होगा, तो यू कैन शिफ्ट टू बंगाली चैनल ड्रीम WBCS। इंटरनेट चैनल का लिंक इंटरनेट चैनल में रहता है नॉर्मली। ओके, नॉर्मली रहता है और रहेगा हमेशा। तो डोंट नीड टू सर्च फॉर द चैनल। ओके, और हमारे फैमिली में काफ़ी लंबे सदस्य हो चुके हैं, और आप भी हमारे फैमिली के मेंबर बने। देखिएगा काफ़ी लंबा चैनल हो चुका है हमारे फैमिली में, और बहुत बढ़ोतरी हो चुका है लास्ट फ्यू डेज में। और यहाँ पर मैं बताऊँगा कि यहाँ पर एक ये है मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन का जो 5 वीडियो है, वो देखते हुए हमारे फैमिली में सदस्य बहुत बढ़ रहा है, बहुत ही बढ़ रहा है दोस्तों। ओके, बहुत ही बढ़ रहा है। मोटिवेशन एक बहुत अच्छा फैक्टर है जो आपको आगे चलने में सहायता करता है। वहाँ पर APJ अब्दुल कलाम सर का जो कुछ कोट्स है उसी को लेके मैंने एक मोटिवेशन का वीडियो बनाया है। ओके, टाइम बैंक का वीडियो बनाया है, सचिन सर के बारे में है, PT उषा मैम के बारे में। आगे आपको और भी कई लोगों के बारे, जीवन कहानी के बारे में हम मोटिवेशनल वीडियो देंगे, सो दैट यू बिकम rich in education, so that it inspire you to prepare well, so that it compels you to do hard work. Okay, do hard work, because आप अगर सही ढंग से प्रिपरेशन नहीं करते हो तो सर्वाइव नहीं कर पाओगे। और डार्विन का जो शब्द है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और फिटेस्ट होने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये डार्विन साहब ने कहा है। मतलब सर्वाइव वही करेगा जो फिट होगा, और फिट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, उसी से आपका सर्वाइवल होगा। बिकॉज कंपटीशन कितना है वो मार्केट में, वो आपको पता है। कंपटीशन कितना है उसके बारे में मैं बताऊंगा नहीं, बट मैं बताऊंगा मेहनत रंग लाएगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप कष्ट करें तो आपका फल ज़रूर मिलता है, अगर आप सही ढंग से कष्ट करें, तहे दिल से कष्ट करें। शाहरुख खान साहब का एक वीडियो है, सलमान सर का एक वीडियो है, जिसमें मैंने आपको समझाया है कि शाहरुख खान का ओम शांति ओम का डायलॉग आपको पता होगा कि अगर किसी चीज़ से सिद्धार्थ से चाहो तो पूरी कायनात आपके पीछे लग जाती है उसे मिलाने के लिए। ओके, तो आपको सिद्धार्थ से चाहना पड़ेगा। ओके, चाहत में कुछ कमी नहीं होगा, 100% चाहत होना चाहिए आपके दिल में।
और सलमान सर का जो डायलॉग है, अगर मैं अपने आप उसको कमिटमेंट कर दिया तो मैं अपने आप का भी नहीं सुनता हूँ, एक बार कमिटमेंट कर दिया तो कमिटमेंट एक बार करो, ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए करो। ओके, कमिटमेंट एक बार करो, ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए करो कि मुझे ये नौकरी चाहिए तो चाहिए, सीजीएल का नौकरी चाहिए तो चाहिए, उसके लिए कोई सेकंड थॉट नहीं है, उसके लिए कोई सेकंड थॉट नहीं, कोई देयर इज़ नो अदर थॉट्स, नो सेकंड थॉट ऑन दिस। वीडियो बनना है तो वीडियो बनना है, देयर इज़ नो सेकंड थॉट। डीएसपी बनना है तो डीएसपी बनना है, देयर इज़ नो सेकंड थॉट। ओके, ऐसे चीज़ों के लिए एक बार डिसीजन लो और उसके पीछे एकदम हाथ धो के पड़ जाओ, हाथ धो के पड़ जाओ दोस्तों, हाथ धो के पड़ जाओ। देखो होता है कि नहीं होता है। हाँ, उसके लिए आपको तकलीफ़ करनी पड़ेगी, मेहनत रंग पक्का लाएगी, बट यू हैव टू डू योर लेबर, तो ये है लेबर को करने के लिए आई कैन डू इट, आई डू इट। ये वही चीज़ है कि आपको उस मेहनत करने के लिए सहायता करता है। ओके, सहायता करता है। और वैसे चीज़ के लिए आपको डेडिकेशन, कंसंट्रेशन और पेशेंस ये तो चाहिए ही चाहिए होगा। ओके, डेडिकेशन जिसमें है वो ज़िंदगी में पक्का कामयाब होगा। जिसके अंदर डेडिकेशन है वो पक्का कामयाब बनेगा। सचिन सर 12 घंटा प्रैक्टिस करते थे। ओके, 12 घंटा प्रैक्टिस करते थे। पीटी उषा मैम, ओके, पीटी उषा मैम जो समर सीजन में सैंड में भागती थी। ओके, रनिंग ऑन सैंड, रनिंग ऑन सैंड, उसकी एक वीडियो है, देखिएगा आप जाके। ओके, मैं यही कहूँगा कि दोस्तों आप आधा घंटा जो भी टाइम लगेगा, 5 वीडियो डिस्क्रिप्शन में, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में रहता है, आप ज़रा उसको थोड़ा देख ले, थोड़ा सा देख ले, थोड़ा टाइम वेस्ट होगा आपका। मान लो आपने किसी दोस्त के शादी में गए, वहाँ पर थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया, यही मान लो, थोड़ा सा वेस्ट कर लो, देख लो। इफ़ इट टेक्स if it gives something for your life, होपफुली आपके ज़िंदगी का तख्ता पलट सकता है। ओके, आपके ज़िंदगी का तख्ता पलट सकता है, आपके ज़िंदगी का यू टर्न आ सकता है। ओके, यू टर्न आ सकता है, होपफुली आपके ज़िंदगी का यू टर्न आ सकता है, होपफुली इफ यू आर सीरियस। चलो आज का पहला क्वेश्चन में गुजरते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पिनर इज रिटर्निंग फ्रॉम ऑल राउंड क्रिकेट्स। ओके, क्रिकेट के सर्वक्षेत्र से जो निर्वासन ले रहा है। ओके, निर्वासन ले रहा है कौन है? हरभजन सिंह साहब। ओके, पंजाब के हमारे ये बॉलर है, ओके, स्पिनर बॉलर। तो क्या कहता है, आगे कहता है ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टेस्ट टू बॉलर टू बोल ए हैट्रिक इन टेस्ट। तो फर्स्ट हैट्रिक किसने की थी? तो देखिए कौन रिटायर कर रहा है ये अगर नहीं पूछे, अगर फर्स्ट हैट्रिक टेस्ट में किसने किया था ये पूछ सकता है। ओके, इसीलिए 2 पॉइंट एक्स्ट्रा 2 पॉइंट हम लेके आए हुए हैं। पहले भी हम जब डिस्कस कर रहे थे तब हम ऐसे ही लेके आ रहे थे, लेकिन मैंने सोचा कि कई लोगों ने बताया सर आप अगर एमसीक्यू करेंगे तो शायद हमारे लिए समझने में बहुत ईजी होगा। देखिए वही पॉइंट है। अगर मैं 1 नंबर पॉइंट में देता कि हरभजन सिंह इज़ रिटायरिंग फ्रॉम ऑल राउंड क्रिकेट, सेकंड पॉइंट में देता कि टेस्ट में उन्होंने हैट्रिक किए हैं, थर्ड पॉइंट में देता कि 4th हाईएस्ट रनर नंबर ऑफ विकेट टेकर्स इन टेस्ट, यही देता। लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है क्योंकि हमारे दिमाग में कुछ अलग से चीज़ अच्छी तरीके से लेता है। ओके, जैसे एमसीक्यू करेंगे तो जैसे कि बचपन से हमारा एमसीक्यू का ये है तो एमसीक्यू ज़्यादा हमारे दिमाग एक्सेप्ट करता है। ओके, चलिए वेरी गुड। तो क्या आ गया आंसर? आ गया स्पिनर हरभजन सिंह इज टेकिंग रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल राउंड क्रिकेट। Okay. Next question. Multidisciplinary central team has been deployed in how many states? 10 states. 10 states. Multidisciplinary central team has been deployed in how many states? 10 states. 10 states.
अच्छा, एक सूचना दे दें आपको, जो लोग नए हैं पहली बार देख रहे हैं, देखिए हमारे फैमिली में काफ़ी लंबे सदस्य हो चुके हैं। अगर आप हमारे फैमिली में सदस्य नहीं हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, कमेंट शेयर ज़रूर करें। ओके, सो दैट we get encouraged with your comments to improve much more. Okay, improves much more improvement. Okay, तो डिप्लॉयमेंट किसने किया है? ये यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री। स्टेट्स इंक्लूडिंग केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, कर्नाटका, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड एंड पंजाब। ये जो 10 स्टेट है उनके नाम हैं। अगर 10 स्टेट का नाम अगर नहीं भी पता होगा तो भी चलेगा, जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने दिया है। बट कौन सी मिनिस्ट्री ने दी है डिप्लॉयमेंट की है वो इम्पॉर्टेंट है। इट हैज़ बीन टेकन इन द वेक ऑफ द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ओमिक्रॉन एंड कोविड-19 केसेस। तो ये कोविड-19 और ओमिक्रॉन को देखते हुए 10 स्टेट्स में हाई मल्टीडिसिप्लिनरी टीम को डिप्लॉयड किया गया है। ओके, सो दैट ओमिक्रॉन एंड कोविड-19 केसेस का जो संक्रमण है वो कम होता जाए। ओके, आपको पता है कि काफ़ी लंबा टाइम में हमारे जो धरती है, नॉट ओनली देश पूरे वर्ल्ड जूझ रहा था कि कोविड-19 के इन्फेक्शन के चक्कर में। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, द गुड गवर्नेंस डे इज़ बीइंग ऑब्जर्व्ड ओनली both एनिवर्सरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। आपको पता है अटल बिहारी वाजपेयी आज 25 दिसंबर एक्समास है। सॉरी, सभी को क्रिसमस डेज का शुभकामनाएं। ओके, होपफुली आप लोगों ने पूरे दिन अच्छे गया होगा। ओके, और अच्छे जो आपके फैमिली मेम्बर के साथ टाइम बिताए होंगे आप, और आज ऐसे भी छुट्टी के दिन है और भी बहुत अच्छा मौका है कि इसको सेलिब्रेशन करें। अगेन हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस टू यू ऑल। और एक बात बता दें दोस्तों, ये 25 से लेकर 31 तक एक सेलिब्रेशन का टाइम रहता है। 31 नाइट हम कहीं भी जाए हम सेलिब्रेशन करते हैं नॉर्मली। ओके, तो मेरा कहना ये है 31 नाइट को आप ज़रूर अपने आप का जो रिजोल्यूशन है वो लिख लें। कहीं भी जाए घर तो वापस लौटेंगे ही लौटेंगे। ओके, अगर घर वापस ना भी लौटे, ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर घर में वापस नहीं लौट पा रहे हैं तो क्या करें, मिडनाइट में आप अपने रिजोल्यूशन मन में कर ले, और जब घर आए टेबल पे बैठे तो रिजोल्यूशन पक्का लिख ले डायरी पे कि मुझे क्या करना है अगले 2 से 3 साल। रिजोल्यूशन करें। ओके, रिजोल्यूशन करें, बिकॉज प्रॉमिस करें, बिकॉज इट गिव्स यू प्रेशर टू डू समथिंग एक्स्ट्रा। अदरवाइज हम ऐसे अलस्य हो जाएंगे और हमारा टाइम ऐसे ही चलता जाएगा। विल नॉट बी सीरियस इफ़ यू डोंट टेक रिजोल्यूशन, इफ़ यू डोंट प्रॉमिस टू आवर सेल्फ। और बेहतर ये है, सबसे बेहतर ये है कि आप अपना मम्मी से प्रॉमिस करें, मम्मी अगले 2 से 3 साल में आपको एक तोहफा दूंगा, एक बहुत बढ़िया सर्विस का तोहफा दूंगा आपको मैं। ओके, इफ़ यू प्रॉमिस टू योर मदर, दैट गिव्स यू मच मोर प्रेशर टू प्रिपेयर वेल फॉर योर ड्रीम डेस्टिनेशन, बिकॉज गिविंग वर्ड्स टू मॉम इज़ ग्रेटेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। देखिएगा आप, कोई भी है, लड़का हो लड़की हो, मम्मी से बहुत ज़्यादा लगाव रहता है। इसलिए आप अगर मम्मी से प्रॉमिस करती हो तो वो प्रॉमिस आपके दिमाग में घंटे की तरह बजता रहता है। और आप क्या करते हो, आप प्रिपरेशन ज़्यादा करते हो, आप टाइम ज़्यादा देते हो। यार मम्मी को कैसे बताऊँगा, मैं मम्मी को कैसे बताऊँगी कि मम्मी इस बार नहीं हुआ, तो ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। नॉट टेकिंग इट ए नेगेटिव वे। ओके, प्रॉमिस मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था, मैं प्रॉमिस रखा भी हूँ। तो अगर आप अपने से भी प्रॉमिस करें, मम्मी से भी प्रॉमिस करें, सो दैट यू गेट डबल प्रेशर फॉर योर प्रिपरेशन। देखिए, प्रेशर मतलब प्रेशर मतलब प्रिपरेशन का प्रेशर, नथिंग एल्स। आप अगर प्रिपरेशन सही ढंग से करें तो मुझे नहीं लगता है आपको 4 साल लगेगा एक स्टेट गवर्नमेंट के नौकरी के लिए। इफ़ यू सीरियस, हम सीरियसनेस की वजह से, देखिए क्लास में कोई फर्स्ट होता है, क्लास में कोई फेल करता है। ओके, क्लास में कोई फर्स्ट होता है और क्लास में कोई फेल करता है। तो ज़रूर आप अपना जो प्रॉमिस है वो करें और रेजोल्यूशन लिखें 31 नाइट को। एंड उस 31 नाइट का जो रेजोल्यूशन है, अगर उस रात को नहीं लिख पाए तो जब भी आप घर आए
टेबल पे बैठे पहले रिजोल्यूशन लिख लें कि मुझे ये 31st नाइट का रिजोल्यूशन है और मैं लिख लिया और मैं करके ही दम दूँगा। ओके, करके ही छोड़ूंगा। मैं प्रॉमिस नहीं करता ना, आप प्रेशर में नहीं आता हूँ, प्रॉमिस करना पड़ेगा आपको। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को लेते हैं। वो थोड़ी सी एक अच्छी चीज़ याद आ गई थी, इसलिए आपसे बोला मैंने। द गुड गवर्नेंस डे इज बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पेड फुल ट्रिब्यूट एट सदैव अटल। ओके, तो ये है समाधि क्षेत्र, जो कई बार हमारे समाधि क्षेत्र का नाम के बारे में पूछा जाता है। तो सदैव अटल जो समाधि क्षेत्र है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने जा रहा है आपके नेक्स्ट ऑन द फोर्थ कमिंग एग्जाम्स के लिए। ओके, सो होपफुली यू विल गिव यू टाइम एंड प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जाम एंड यू विल रिमेंबर दैट the Samadhi स्थल of Sri Atal Bihari Vajpayee is Sadaiv Atal. Next question. Which paramilitary forces, women commandos, will guard and protect VIP personalities? तो आंसर क्या है? आंसर है CRPF। तो ये पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो वन कमांडोज है वो है CRPF। उनको VIP की रक्षा के लिए नियुक्त किया जाएगा। फॉर VIP सिक्योरिटीज इट विल सून बी डिप्लॉयड विथ Z+ पर्सनालिटीज़। तो इनको जो पैरामिलिट्री कमांडोज है इनको Z+ सिक्योरिटीज़ के लिए डिप्लॉयमेंट की जाएगी। दे विल इंक्लूड होम मिनिस्टर श्री अमित शाह, ओके, सीनियर कांग्रेस लीडर्स श्रीमती सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वड्रा, एज वेल एज अदर हाई रिस्क फेसिंग पर्सनालिटीज फॉर मल्टीपल ड्यूटीज़। जो हाई रिस्क जितने ये पर्सनालिटीज रहे हैं उनके सभी के रक्षा के लिए स्पेशली Z कैटेगरी जो सिक्योरिटी जिनको मिलता है उनको ये सिक्योरिटी दी जाएगी। How many days in the home quarantine is mandatory for a passenger who is returning from Dubai? It is 7 days. Home quarantine 7 days. Okay. दुबई से जो मुंबई पे आएंगे उनके देखिए आगे ये 7 day home quarantine has been mandatory for those traveling from Dubai to Mumbai and Maharashtra as cases breaching the 100 marks on December 24th। तो कल के जो दिन था वो 100 मार्क्स क्रॉस कर लिया है ओमिक्रॉन के जो संक्रमण है उसी के तहत इनको बोला गया है 7 days का होम क्वारंटाइन। और ऑन द 7th day दे विल हैव टू क्या बोलते हैं, द पैसेंजर विल हैव टू अंडरगो RT-PCR टेस्ट ऑन द 7th day of their क्वारंटाइन। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये ओमिक्रॉन का जो क्वेश्चन है ये धीरे धीरे आपका आता जाएगा। ओके, सो दुबई से अगर कोई महाराष्ट्र में लौटे तो उनको कितने दिन का क्वारंटाइन है? 7 days का क्वारंटाइन है। Which band group 67 members have surrendered to the government? The United Nations or Dimasa National Liberation Army, DNLA. Dimasa National Liberation Army. Answer: around 67 cadres of the band Dimasa National Liberation Army DNL militant outfit surrendered in Assam. The DNL militants and they laid down their arms and ammunition to the additional director general of the police special branches Hiren Nath and Karbi Alang Autonomous District Council member. Which country has fined $98 million to Google? Russia. A Russian court on Friday fined the Alphabet's Google and Meta
98 million and $27.15 million respectively in two separate rulings for what it said was repeated failure to remove banned content. Okay, repeated failure to ban content. Okay, repeated failure to ban content. तो गूगल को 98 मिलियन एंड $98 मिलियन का फाइन किसने किया है? रशिया ने किया है। रशियन $98 मिलियन। $98 million. Which of the two TV channels have signed an agreement for merger? Sony Picture and G Entertainment. Sony Picture and G Entertainment. Sony Picture and G Entertainment. अच्छा, इसका नाम पूरा नाम इसमें लिखा है, एक्सप्लेनेशन है। सोनी पिक्चर नेटवर्क इंडिया लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड एंड जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड। एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड। ओके, एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड। तो कौन कौन सा? सोनी पिक्चर एंड जी एंटरटेनमेंट। सोनी पिक्चर एंड जी एंटरटेनमेंट दोनों एक दूसरे से मर्ज हो जाएंगे। ओके, आगे क्या बोलते हैं? द टू मीडिया जायंट्स हैव अनाउंस्ड देयर डेफिनेटिव मर्जर एग्रीमेंट। ओके, मतलब जरूर होगा, मर्जिंग जरूर होगा। द मर्जर विल कंबाइन देयर लीनियर वर्क्स, डिजिटल एसेट्स, प्रोडक्शन ऑपरेशंस एंड प्रोग्राम leverages under the latest agreement. G Entertainment will merge within the Sony Pictures to form a new combined company. Okay, तो दोनों एक साथ मर्ज हो जाएगा तो जरूर एक कंपनी फॉर्म होगा। दोनों तो अलग अलग नहीं रह सकते। मर्ज हो रहा है मतलब एक सिंगल कंपनी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कौन सा है? सोनी पिक्चर्स एंड जी एंटरटेनमेंट। सोनी पिक्चर एंड जी एंटरटेनमेंट। जी एंटरटेनमेंट। ओके, तो हमने देखा है कि दोनों मर्ज हो रहा है। ओके, नेक्स्ट इज which great man's 150th birth anniversary is to be celebrated? ये ऋषि अरविंद, जो हम नॉर्मली हम इसी नाम पे जानते हैं, ऋषि अरविंद। ओके, श्री अरविंद घोष। ओके, ऋषि अरविंद। The Prime Minister Sri Narendra Modi today chaired the first meeting of the high-level committee HLC, which has been constituted to commemorate on 50th birth anniversary of Sri Aurobindo in a befitting manner. The notification of HCL was issued on 20th December 2021. तो नोटिफिकेशन 20 तारीख को ही इशू कर दिया गया है कि 150th बर्थ एनिवर्सरी इनका जो है श्री ऋषि अरविंद घोष का मनाए जाएंगे। ओके, आपको पता है इन्होंने फ्रीडम फाइट में कितने मतलब नेशनल मूवमेंट्स के दौरान कितना अच्छा योगदान दिया था। उसके बाद वो पौंडीचेरी चले गए, बट उनका जो बलिदान है भारत माता के लिए बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन। दैट वाज बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन, जो एक्सप्लेनेशन नहीं की जा सकती है, बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन। ओके दोस्तों, ऐसे जो मनीषी हैं उनके बारे में हमें जानना और उनको रोल मॉडल बनाना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। और आप अगर, मैं कहूँगा, आप अगर पढ़ाई के क्षेत्र में हैं, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो देख रहे हो ज़रूर प्रिपरेशन ही कर रहा होगा, तो आप अब्दुल कलाम के कुछ कोट्स जो है वो आप अपना ज़िंदगी में अपनाएं, ज़रूर आप बड़े बनेंगे, ज़रूर। मैं तो उनको देवता मानता हूँ, आपके हिसाब से देवता मानता हूँ। ओके, ज़रूर आप उनको फॉलो करें। और उनके जो कोट्स हैं इतने मतलब पावरफुल कोट्स है जो शायद ही किसी ने बोला होगा अभी तक, शायद ही किसी ने अभी तक बोला होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। विच कंट्री इज क्लोजिंग इट्स ऑल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स? इट इज बेल्जियम। ये है बेल्जियम। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स क्लोज कर रहे कौन? क्लोजिंग Belgium. Nuclear power plants closing by Belgium. The country has decided to close all its nuclear power plants by 2025. तो 2025 के बीच में अंदर ही ये लोग क्या करेंगे? सारे बंद कर देंगे।
The country has decided to phase out nuclear power plants while using gas as a bridge towards sustainable energy sources. तो सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेस के क्षेत्रों में कौन सा चीज़ यूज़ करेंगे ये लोग? गैस को यूज़ करेंगे। एक ह्यूमैनिटेरियन के पदक्षेप में अगर क्षेत्र में देखा जाए तो बहुत अच्छा एक स्टेप है, बहुत अच्छा एक स्टेप है। बिकॉज आपको पता है कि न्यूक्लियर जो यह जो लीकेज होगा अगर तो बहुत ही बड़ा मतलब ये लॉस पहुँचेगा ह्यूमैनिटेरियन की तरफ से। तो शायद इसी के वजह से क्या होगा कि अगर इन्होंने बंद कर देंगे और उसमें देखिए उन्होंने अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी भी ढूंढ लिया है, गैस यूजिंग गैस एज ब्रिज टुवर्ड्स सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज। तो सस्टेनेबल एनर्जी के क्षेत्रों में गैस बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। तो लास्ट में कंक्लूजन क्या हुआ? द कंट्री क्लोजिंग ऑल इट्स न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इज बेल्जियम। Which state has passed anti-combustion bill? ये है कर्नाटका। कर्नाटका has passed anti-combustion bill. Karnataka has passed anti-conversion bill. The controversial anti-conversion bill has been proposed by the Karnataka Legislative Assembly amid long debates. The bill seeks to curb illegal religious conversion. Former Chief Minister Karnataka Siddaramaiah said that the anti-conversion bill is anti-constitutional and anti-humanitarian. Anti-constitutional and anti-humanitarian. तो हमने देखा है कि एंटी कन्वर्शन बिल पास बाय विच गवर्नमेंट? कर्नाटका गवर्नमेंट। ओके, कर्नाटका गवर्नमेंट। और ये एक्सप्लेनेशन में कहा गया है कि नथिंग स्पेशल कहा गया है। तो मेन चीज़ याद रखने का है वो है एंटी कन्वर्शन बिल पास बाय कर्नाटका गवर्नमेंट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन 126-year-old St. Luke's Church is restored. Okay. यह है जम्मू एंड कश्मीर। तो ये आफ्टर लॉन्ग गैप ऑफ 35 years, a 126-year-old church reopened in Srinagar ahead of Christmas festival. Jammu and Kashmir LG Lieutenant Governor Manoj Sinha virtually inaugurated the church. The St. Luke's Church has been renovated and restored to its old glory by Department of Tourism recently under the Smart City program. It has been restored. Okay. तो श्रीनगर में इस चर्च को जो रिनोवेट रीमॉडलिंग किया गया है और करके क्या हुआ, इनको फेस्टिवल से पहले मतलब 25 दिसंबर से पहले इनको उद्घाटन किया गया है, जो 135 ईयर के गैप के बाद, जिसका उम्र है 126 ईयर्स। आप सोच रहे हो कितनी लॉन्ग टाइम के स्टैंडिंग है ये। ओके, तो सेंट लुक चर्च ये शायद आपके आने वाले एग्जाम में आ सकता है। ओके, इट इज़ मोस्टली एक्सपेक्टेड। देखिए यहाँ पर 12 क्वेश्चन हम डिस्कस किए हैं और मुझे लगता है इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाला होगा। तो होपफुली यू विल अंडरस्टैंड द प्रायोरिटी ऑफ योर टाइम एंड यू विल डू प्रिपरेशन एज सीरियस इशू, ओके, एज ए सीरियस इशू, सो दैट यू गेट ए गुड जॉब इन फ्यूचर। दोस्तों, जो मैं बता रहा था फेस्टिवल सीजन है दिल्ली में, इस बात को बहुत ही गौर से बताऊंगा आप लोगों को कि आप जरूर प्रॉमिस करें, अपने आप से ज़रूर प्रॉमिस करें, बिकॉज प्रॉमिस के सिवा यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है आपका। प्रॉमिस नहीं करेंगे तो आप सीरियस नहीं होंगे तो पढ़ाई उतना सीरियस नहीं होगा। अगर पढ़ाई सीरियस नहीं होगा तो आपको पता है क्या होने वाला। ओके, तो आप जरूर प्रॉमिस करें। ओके, कीप ए प्रॉमिस डे। आई यूज्ड टू कीप ए प्रॉमिस डे ऑन 31st night। प्रॉमिस डे, दिस इज माई प्रॉमिस डे। अगले इस साल ये काम करके ही रहूँगा। आप जरूर प्रॉमिस करें दोस्तों। शायद सुनने में आपको ख़राब लग रहा होगा। कुछ लोग होता है ना नॉर्मली फॉलो करते हैं नॉर्मली, और जो लोग ऐसे चीज़ों को फॉलो करेंगे वो पक्का कुछ दिनों में अच्छी जगह पे पहुंच जाएंगे। नहीं सर, सही कह रहा है यार। प्रॉमिस डे बनाते हैं इसको और प्रॉमिस करते हैं और उसके पीछे लग जाते हैं, हाथ धो के पीछे लग जाते हैं, हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं उसके प्रॉमिस के, हाथ धो के पीछे। किसके पीछे? प्रॉमिस के पीछे। मैं करके ही दम लूँगा।
ओके, एट एनी कॉस्ट आई विल डू इट, एट एनी कॉस्ट। तो ये 2-4 दिन आप प्रॉमिस डे के बारे में सोचें। 31st नाइट को आप कहीं भी रहें, उस दिन एकदम कंफर्म प्रॉमिस करें कि मैं करके ही दम लूँगा। ओके, जब घर लौटे तब उसको डायरी में नोट कर लें कि मुझे क्या करना है। और इस 5 दिन आप अपने हिसाब से सोचते रहें कि मुझे क्या करना है, और उस रात को आप उसको फाइनल डिसीजन ले लें। और सलमान सर की तरह बोले कि मैंने एक बार डिसीजन ले लिया तो मैं अपने आप का भी नहीं सोचूंगा। अगर मैं कायनात से पूरे तहे दिल से चाहता हूँ तो पूरी कायनात भी हम मेरे उस चीज़ से मिलाने के लिए मेरे पीछे पड़ जाएंगे, पूरे कायनात भी। ओके, शाहरुख खान सर का डायलॉग है, सलमान सर का डायलॉग है। ये डायलॉग बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ही किसी के लाइफ को बनाने के लिए 2 डायलॉग बहुत ही इम्पोर्टेंट किसी के लाइफ बनाने के लिए। देखिए, हर मूवी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डायलॉग होता है जो हमारे मन छू जाते हैं, और उस डायलॉग की वजह से हम खड़े हो जाते हैं मतलब हमारे ज़िंदगी में एक अच्छे दिशा मिलते हैं। ओके, ज़िंदगी में एक अच्छे दिशा मिलते हैं। होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस 5 days वैल्यू। थिंक this 5 days, okay, think about your future and promise on 31st night, this 25 to 31st evening, okay, 25 to 31st December, this is your thinking period, what you are going to do. And the final day is 31st night, okay, 31st night, the time you promise to yourself that you are going to do your best, in next 3 to 4 years, 16 to 18 hours study, giving 16 to 18 hours studies। दोस्तों, मैं फिर से बताऊं, 25 से 31 आपके ज़िंदगी में सोचने का वक्त है कि आप क्या करेंगे, और 31st नाइट है जब आप उस चीज़ के बारे में खुद को प्रॉमिस करेंगे कि मैं करके ही रहूँगा। ओके, यहाँ तक मैं अपना जो वक्तव्य है वो मैं आपके लिए छोड़ा। बाकी देखिए, मैं सोचता हूँ कि आपको बोल दूँ कि ये चीज़ आप करें, बाकी कहाँ तक करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो फिर से बताऊँ, हमारे 2 चैनल हैं, मिशन सीजीएल एंड ड्रीम WBCS, जो भी डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक रहता है। ओके, आपको, और जो 5 वीडियो के बारे में बात कर रहा हूँ वो ज़रूर देखें, आप उस मोटिवेशनल वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे कि आपकी ज़िंदगी में सुधार आए, आपकी ज़िंदगी का जो तख्ता है वो पलट जाए, और आई कैन डू इट, आई विल डू इट, तो जीवन का एक मंत्र है, डेली बेसिस में बोलना है। 31st नाइट को तो बोलने का पूरे साल का है, और डेली बेसिस में बोलने का ये है। चलिए, बाकी आपके लिए सब्सक्रिप्शन और ये लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ये तो रहा, बिकॉज हमारे फैमिली बहुत बड़ा हो चुका है अभी। अगर आप हमारे फैमिली के मेंबर नहीं है, ज़रूर जुड़ जाए हमारे साथ, और ऐसे मोटिवेशन के पढ़ाई के साथ साथ आपको मोटिवेशन भी मिलता रहेगा। ये देखिए, ये 25 से 31 दिसंबर का जो कहानी है वो शायद ही आपको किसी ने बताया होगा अभी तक। आपने तो कई लोगों का वीडियो देखा होगा, ओके, लेकिन 25 to 31 दिसंबर आप सोच के, और 31st नाइट को जो प्रॉमिस करना है, रेजोल्यूशन बनाना है, ये शायद ही आपने किसी से सुना होगा, शायद ही घर में, फैमिली में, दोस्तों में, बाहर रिलेटिव्स में, कहीं भी नहीं सुना होगा आपने। ये एक मतलब मेरे ज़िंदगी में मैं जो करता था वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, धीरे धीरे आपको बता रहा हूँ, धीरे धीरे आपको दिशा देने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो हमारे फैमिली में जुड़ जाए, बिकॉज हमारे फैमिली भी बहुत बड़ा हो चुका है अभी, आपके प्यार मोहब्बत के साथ साथ। होपफुली यू अंडरस्टैंड योर प्रायोरिटी ऑफ टाइम। और एक बात बता दूं कि अगर आप सोचते ही रहेंगे, करेंगे नहीं, 2 साल 3 साल बाद आपके अगर उम्र भी निकल जाए, अप्लाई करने का जो ये है वो उम्र भी निकल जाए तो अप्लाई भी नहीं करवाएंगे। तो सो बिकम सीरियस एंड स्टडी सीरियसली सो दैट यू गेट अ गुड जॉब विद इन दिस टाइम पीरियड ऑफ 3 to 4 years। ओके, चलो आज और क्या बोलूं, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। अगले वीडियो में फिर बात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।